अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बड़े उलटफेर अक्सर देखने को मिलते हैं और यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं। जब ताकतवर सत्तारूढ़ दल को करारी चुनौती मिले और उसे लगे कि वो सीट जीत रही, उसी वक्त जनता हरा दी। घोषी का परिणाम इस बात का प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश का विपक्ष बीजेपी के मुकाबले काफ़ी ताकतवर हो रहा है और संगठित भी हो रहा है। घोसी के चुनाव में दारा सिंह चौहान की जबरदस्त शिकस्त ने क्या संदेश दिए हैं और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अप्रत्याशित बहुमत घोसी की जनता ने दिया है और बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। कारण क्या है, हम इसके विस्तृत पहलू पर चर्चा करेंगे, समझेंगे भी कि आखिर घोसी का संदेश क्या है और घोसी के घमासान से निकला संदेश क्या उत्तर प्रदेश का संदेश है। शायद हाँ भी और शायद ना भी। हम इन दोनों मसलों पर आज खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अक्सर जब मैं ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति शोध का विषय है तो कई लोगों को ये लग रहा था कि शायद ऐसे ही बात होगी, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत बड़े शोध का विषय है। यहाँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं तब जब आप इस बात को लेकर निश्चिंत हों कि चुनाव आप जीत रहे हो। घोसी का परिणाम इस बात का प्रतीक है, इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली ये करारी शिकस्त विपक्ष को मजबूत कर रही है। घोसी में दारा सिंह चौहान, जिनके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार के 40 से ज्यादा मंत्रियों की ताकत, पूरा संगठन लगकर भी दारा सिंह को चुनाव नहीं जिता पाया। जनता ने खारिज कर दिया। दारा सिंह चुनाव हार गए, वो भी थोड़े मोड़े अंतर से नहीं, 43,000 वोटों के आसपास से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को हरा दिया और वापस ये सीट समाजवादी पार्टी अपने पास रखने में कामयाब हो गई। बहनों भाइयों, इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि सुधाकर सिंह को इतना अप्रत्याशित मैंडेट क्यों मिला, कारण क्या है, और दारा सिंह चौहान जैसे दिग्गज ओबीसी लीडर की ये करारी शिकस्त क्यों हुई है। वो कौन से फैक्टर हैं जिसने घोसी में पूरा चुनावी उलटफेर करके रख दिया है। तब जब भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही थी कि घोसी की सीट दारा सिंह चौहान जीत लेंगे, लेकिन जनता ने हरा दिया। कारण क्या थे, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को तकरीबन 1,24,000 से भी ज्यादा वोट मिले हैं। ये घोसी के इतिहास में किसी भी एक पार्टी को मिला हुआ सबसे ज्यादा वोट है। अब तक घोसी की हिस्ट्री में जनता ने वहां किसी भी एक पार्टी को इतना वोट नहीं दिया है जो आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को हासिल हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस वोट में सभी समाज का वोट है, चाहे वो क्षत्रिय बिरादरी हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे निषाद हो। ओबीसी में यादव समाज खुलकर साथ रहा, मुसलमान खुलकर साथ रहे, निषाद कम्युनिटी भी रही, दूसरे फैक्टर भी रहे। और ऐसा नहीं कि बीजेपी को वोट नहीं मिले। 81,000 के आसपास वोट दारा सिंह चौहान को हासिल हुए। पिछली बार कितने मिले थे बीजेपी के कैंडिडेट को घोसी में? 88,000, लेकिन तब दारा साइकिल से थे और जीते थे, 1 लाख के ऊपर वोट पाए थे। लेकिन इतना भी तब सपा के कैंडिडेट को भी नहीं मिला था। 50% की पोलिंग हुई। बहनों भाइयों, दारा सिंह चौहान को लेकर घोसी में जबरदस्त नाराजगी थी और बीजेपी का राज्य का नेतृत्व या फिर दिल्ली का नेतृत्व समय रहते दारा सिंह चौहान के खिलाफ इस नाराजगी को समझ नहीं पाया। सुधाकर सिंह यानी अपर कास्ट के प्रत्याशी को उतारकर समाजवादी पार्टी ने अपर कास्ट के बहुत बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित किया और ओम प्रकाश राजभर का बड़बोलापन भी बीजेपी को बहुत भारी पड़ गया। जिन जातियों को लेकर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के तौर पर मानी जाती रही हैं, दरअसल उनको छेड़ना बीजेपी के लिए भी महंगा पड़ा। वो सब यूनाइटेड हो गए और एग्रेसिव होकर वोटिंग की। जिनके वोट 50-60% पड़ते थे, उनके वोट 70% प्लस पड़े हैं उन कम्युनिटीज़ के। रिएक्शन का वोट था, दारा सिंह चौहान के खिलाफ नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी कितना भी संगठित होकर लड़ी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उससे ज़्यादा संगठित होकर चुनाव लड़ा और बड़े कूल और कंपोज्ड तरीके से लड़ा। सभी कम्युनिटी का साथ लिया,
उनका पीडीए प्लस अपर कास्ट का फार्मूला सक्सेसफुल रहा। और सबसे बड़ी सफलता समाजवादी पार्टी को यह मिली कि दलित वोट बैंक, जिस पर बीएसपी का कॉपीराइट रहा है, जो ये माना जा रहा था कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आकर्षित होगा, दरअसल वो चला गया समाजवादी पार्टी के साथ। ऐसा क्यों हुआ? जब फ्री राशन और तमाम स्कीम्स बट रही हों, उस बीच मायावती का ये वोटर समाजवादी पार्टी का रुख क्यों कर रहा है? ये सब विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ये जो मैं बातें बता रहा हूं, इन सब को समीक्षा करने की आवश्यकता है कि दरअसल उत्तर प्रदेश एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्टेट है और यहाँ जातियों की राजनीति होती है। वैसे कोई सामान्य तौर पर बोलता नहीं, बट अधिकांश तौर पर यहाँ सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स होती है। कौन सी कम्युनिटी किसके साथ जा रही है, यह महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए क्षत्रिय बिरादरी के प्रत्याशी को उतारकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के कोर वोट बैंक, जो अपर कास्ट वोट बैंक है, उसको अपनी तरफ खींच लिया। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनके साथ जुड़ गए और करिश्मा हो गया। 1,24,000 वोट असामान्य है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि खुद समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी इस तरह की जीत की अपेक्षा नहीं की रही होगी, और ऐसी शिकस्त मिलेगी यह बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। अधिकांश लोगों का मानना था कि जीत हार का मार्जिन 10-5 हज़ार के बीच होगा, लेकिन जनता कुछ और तय की हुई बैठी थी। ये समय रहते भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संदेश है, और समय रहते विपक्ष के लिए भी संदेश है कि जब वो इकट्ठा होकर आएंगे और बीएसपी गेम से बाहर रहेगी तो परिणाम यही होगा। इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। घोसी के मतदाताओं को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त मतदान किया। बड़े पैमाने पर वहाँ जात के आधार पर प्रचार किया गया, बीजेपी ने लोगों को लगाया, तमाम दुष्प्रचार किया गया। घोसी के समझदार मतदाताओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। घोसी की जनता अपने अपमान का बदला ले रही है। जिन लोगों ने जनता को धोखा दिया, उनको सबक सिखाने के लिए, उनको बुरी तरीके से हराने में वहां की जनता ने जो संकल्प लिया था, और वैसे भी सपा पहले भी जीती थी। 26 अगस्त को ही पत्र जारी करके, वीडियो अपना जारी करके मैंने संदेश दे दिया था कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को समर्थन करती है, और निश्चित तौर से पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमारे उसमें लगकर उनका सहयोग करें। घोसी विधानसभा के उपचुनाव का जो जनादेश आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। ये बात सत्य है कि जैसे परिणाम की अपेक्षा हम सब लोगों को थी, राजनीतिक दृष्टि से वैसा परिणाम नहीं आया है। और बहनों भाइयों, ये आंकड़ा तब है जब 2022 के असेंबली इलेक्शन में इसी घोसी में 58.959% वोट पड़ा था, 58.59%, और इस बार करीब 50%। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार तकरीबन 8.5-9% वोट कम पड़े। तब ये हालत रही। अगर ये 58-60% तक वोट शेयर जाता तो शायद मार्जिन और भी बड़ा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो सभी कारणों का हम एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि घोसी में एक्चुअली क्या हुआ। मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर और निषाद पार्टी के